श्रेय, ए श्रेय, वो उधर ले बेटा, उसकी आवाज कम कर दे। देवादिदेव प्रथम तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान जिनराज की जय। आचार्य भगवान श्री आदि सागर जी, शांति सागर जी, देशभूषण जी, महावीर कीर्ति जी, विमल सागर जी, सन्मति सागर जी, विद्यानंद जी, भरत सागर जी, अभिनंदन सागर जी सहित समस्त पूर्वाचार्यों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। गणाधिपति गणधाराचार्य श्री कंतु सागर जी गुरुदेव की जय। स्वाध्याय तपस्वी वैज्ञानिक धर्माचार्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। मुनिश्री सुविज्ञ सागर जी, मुनिश्री अध्यात्मानंद जी गुरुदेव की जय। हारिका माता जी के चरणों में, बंदा में शुल्लक जी शुल्लिका जी के चरणों में, इच्छा में उपस्थित समस्त श्रोताओं को सादर जय जिनेन्द्र। कल बिलुड़ा में उपनीति भाग्योदय संस्कार रविवार को बच्चों पर हुए, जिसका वीडियो सभी श्रावकों ने देखे। अभी पंकज जी ने भी बताया कि उनको ये देखकर बहुत ही आनंद की अनुभूति हुई, उनकी भी भावना हुई कि हम पे भी गुरुदेव के ऐसे संस्कार होते तो निश्चित रूप से गुरुदेव की ये वाणी जो हम सुन रहे हैं वो हमारे लिए भाग्योदय का ही काम कर रही है। हमारी उपनीति हो रही है गुरुदेव के द्वारा। तो पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। साथ ही गुरुदेव ने मुझे कल आदेश दिया था कि गुरुदेव ने जो कुछ दोषों को, यहाँ जो 5 गांवों के दोष है उसके बारे में कहा था, लेकिन गुरुदेव, मैंने याद करने की कोशिश की, फिर भी मुझे वो 7 दोष नहीं याद हो पाए। वर्ण को भी फोन किया तो उसको भी पूरे नहीं याद नहीं हो पाए गुरुदेव, क्योंकि हमें ऐसे कोई दोष नजर नहीं आते गुरुदेव, और ऐसे हमारी नजर भी नहीं जाती गुरुदेव। हमें तो अच्छा ही नजर आती है गुरुदेव। कोई पढ़ते हैं, कोई सुनते हैं, तो सीधा कोई जो भी अच्छा होता है उसमें गुरुदेव का ही चित्रण हमारे दिमाग में होता है। इसलिए गुरुदेव, हमें तो कोई दोष याद करने पर भी हमें याद नहीं आए, और उन दोषों को नहीं मैं बोलना और सुनना भी नहीं चाहता गुरुदेव। तो नमस्ते गुरुदेव। मैं आगे पूज्य मुनि श्री सुविज्ञ सागर जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु करता हूँ। गुरुदेव अपने मंगलाचरण के द्वारा इस स्वाध्याय सभा को आरंभ करे। नमोस्तु। आ रही है मुझे आवाज आ रही। हाँ मधु, कभी तुमने जो भाव व्यक्त किया, आचार्य भगवंत भी हंस रहे थे। तुमने बड़ी विनम्रता से कहा 7 दोष में बता नहीं पाया, लेकिन 5 दोष तो पहले बताए थे, और 2 यहाँ के स्पेशल और अवार्ड जो बताए थे। 5 दोष में फिर से बता देता हूँ। इस अंचल में जो थे कि आचार्य भगवंत का जो मुख्य आध्यात्मिक भाव है, जो गुरुदेव मय के रूप में बोलते थे, जो बोलना ही चाहिए, माने व्यवहार दृष्टि से भी और निश्चय दृष्टि से भी बोलना ही चाहिए, उसके बिना कुछ भी धर्म नहीं है। धर्म सारा मय पर केंद्रित है, मय के बिना कुछ भी नहीं। तो गुरुदेव बोलते थे तो उसको सब घमंड मानते थे, गुरुदेव प्रशंसा करते थे तो सब गलत मानते थे, क्योंकि किसी में प्रशंसा करने का भाव नहीं है। अधिकतर लोगों में जो मानस है वो निंदा का है, सब कलुषित मानस है। प्रशंसा का भाव हर व्यक्ति में नहीं होता। महापुरुषों का तो मुख्य गुण ही है प्रशंसा। प्रशंसा के आधार पर ही हर जीवों का उत्थान देशना दे करके, हर जो भी ऐसे संत पुरुष है, महंत पुरुष हैं, वो ऐसे ही उत्थान करते जीवों का। ऐसे ही अपने गुरु शिष्यों का आचार्य भगवंत जो नामोल्लेख करते हैं, उनके नाम का विनय करते हैं, उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं, उसको भी जिन्होंने गलत माना वो भी एक दोष था। और अंतिम जो दोष था वो ये था कि गुरुदेव साहित्य क्यों छपाते हैं। तो साहित्य के बारे में भी गुरुदेव ने बहुत विस्तार से बता दिया है कि साहित्य लिखना, विशेषतः इतना शोधपूर्ण साहित्य और आगमोक्त साहित्य लिखना कितना कठिन है। आचार्य भगवंत का साहित्य का जरा एक पन्ना जरा पलट के देखो, तब ज्ञात होता है कि ये कितना कठिन काम है। तो हमारे लिए ये बहुत स्तुत्य होना चाहिए, हमें उसकी प्रशंसा करना चाहिए, आगम की दृष्टि से भी और विज्ञान की दृष्टि से भी। ये श्रेष्ठतम उपलब्धि, इसको उल्टा माने थे। ऐसे यहाँ पर आचार्य भगवंत सोते हैं, आहार करते हैं और सो जाते हैं, ये यहाँ पर एक विपरीत धारणा थी।
इसलिए इतने वर्ष, हाँ, और कुछ भी नहीं आता इसलिए मौन रहते हैं। ऐसे ये 7 दोष विशेषतः इस अंचल में थे, जो महामिथ्यात्व, महामूढ़ता, महाघोर अपराध, पाप, इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। कथनचित करोड़ों योद्धाओं को, सैनिकों को मारना भी उतना बड़ा पाप नहीं है, उससे बड़ा पाप यह है। माने सत्य को नकारना, गुणों को नकारना, जिस पर सारा आधार स्तंभ है धर्म का, ये इसको नकारना है। तो तुमने जो अभी जिज्ञासा प्रकट की थी, उस दृष्टि से मैंने बताया कि ये 7 दोष मुख्य रूप से थे, लेकिन अभी सब मान भी रहे हैं और अपना अपना दोष प्रकट करके प्रायश्चित भी कर रहे हैं और दान भी दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुरुदेव के आध्यात्मिक स्वरूप को सब अच्छा मान रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस अंचल में हो रही है, जो भारतवर्ष के किसी भी, अभी तक मेरे अनुभव में, आचार्य भगवंत के अनुभव में कहीं नहीं आया कि इतनी अच्छी भावात्मक और गुणात्मक क्रांति इस अंचल से हो रही है। और इस अंचल के माध्यम से देश और विदेश में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, वैश्विक स्तर पे इसकी प्रभावना हो रही है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो आप सभी लोग ऐसा अपना जो गुण और दोष समझ रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत आप लोगों को, आपकी भावना उत्तरोत्तर और भी शुभ हो, निरंतर भाव में विशुद्धि हो, और जैसा अभी गुरु के प्रति, ज्ञान के प्रति, जिनवाणी के प्रति, धर्म के प्रति बहुमान हो रहा है, इसका मूल्यांकन हो रहा है, ये निरंतर वृद्धिंगत होता रहे, ऐसी भावना के साथ मैं आज के आचार्य भगवंत ने, हाँ, इस संबंध में एक बहुत अच्छी ये कविता लिखी। इस कविता से भी आपको ज्ञात होगा, आचार्य भगवंत ने अपने आत्म विश्लेषण का, आत्म सुधार का और आत्म विकास के हेतु जो समीक्षा आचार्य भगवंत किस रूप से करते हैं, कैसे लौकिक को भी जोड़ते हैं, आध्यात्मिक को भी जोड़ते हैं, तो इस कविता के माध्यम से आपको ज्ञात होगा। अच्छा, श्रेय कुछ बोलना चाह रहा है क्या? ये मैसेज आया कि एक कविता का मंगलाचरण मुनिश्री को करना है। मुझ पे आया है मैसेज गुरुदेव। मुनिश्री को एक कविता का मंगलाचरण करें, यूं किसका? अच्छा अच्छा, ठीक है, एक कविता का मैं मंगलाचरण कर रहा हूँ। और मम दीन हीन दंभ, सुन पा रहे हो ना? मम दीन हीन दंभ द्वंद्व दूर हेतु स्वरूप चिंतन, आत्म विश्लेषण, आत्म सुधार, आत्म विकास हेतु समीक्षा। प्रत्यहम प्रत्यवेक्षेत नरश्चरितमात्मनः, किन्नु मे पशुभिस्तुल्यं किन्नु सत्पुरुषैर्षिति, न रत्नेऽपि पशूयन्ते मिथ्यात्वगतस्य चेतसः, पशुत्वेऽपि नरायन्ते सम्यक्त्व व्यक्तचेतनाः। बालक सम जिज्ञासु हूँ मैं, वे सांसारिक मैं हूँ आध्यात्मिक, यथाजात नग्न स्वरूप वे हैं, मेरा नग्न स्वरूप दोनों परिग्रह रिक्त। विद्यार्थी सम करूं विद्यार्जन, वे लौकिक ज्ञान तो मैं परम ज्ञान। आजीविका हेतु वे पाठ पढ़ते, मैं परिनिर्वाण हेतु पढ़ूं स्व आत्मा। सनम्र सत्यग्राही वैज्ञानिक सम हूं, वे भौतिक तो मैं चैतन्य। भौतिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक, मेरा प्रयोगशाला स्व आत्म तत्व। दार्शनिक सम करूं मैं चिंतन, एकांत से वे तो मैं अनेकांत से। आत्मदर्शन ही वह परम दर्शन है, तर्क वितर्क से भी परे आत्मानुभव। कवि लेखक सम भी हूँ मैं ख्याति, पूजा लाभ परे आत्महितार्थे। जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, इससे भी परे मम आत्मानुभव। मैं पावन श्रमिक हूँ, श्रम करूं मैं समता शांति निष्प्रहता से। मैं पावन पुरुषार्थी हूँ मोक्षार्थी, अर्थ काम परे धर्म पुरुषार्थ से। गणितज्ञ सम मैं भी गणितज्ञ हूँ,
अन्य लौकिक तो मैं अलौकिक, परम सत्य आत्म तत्व ज्ञानार्थे मैं भौतिक लाभ हानि परे अनंत मान, मनोवैज्ञानिक सम मैं भी हूँ, वे मनाश्रित तो इससे भी परे मैं, मार्गणा गुण स्थान आश्रित मम, इससे भी परे है चिदानंद। डॉक्टर वैद्य साम मैं भी हूँ, मैं तन मन परे आत्मा के भी, आदि व्याधि उपचारक वे हैं तो मैं इससे भी परे उपाधि हर, नेता सम नियंत्रक मैं भी हूँ, वे पर शासक तो मैं आत्मा के, धन जन मान वर्चस्व परे मैं हूँ, वे इस हेतु करते हैं शासन, कृषक सम मैं उत्पादक हूँ, वे खाद्य वस्तु तो मैं आत्मिक तथ्य, क्रय विक्रय बिना करूं उपभोग, विश्व हितार्थ मैं करता हूँ दान, योद्धा सम मैं भी योद्धा हूँ, वे बाह्य शत्रु से तो मैं अंतरंग, वे अस्त्र शस्त्र से तो मैं शास्त्र से, ध्यान स्वाध्याय समता शांति से, व्यापारी सम मैं भी व्यापारी हूँ, वे परिग्रह के तो मैं अपरिग्रह के, वे करते आरंभ परिग्रह पाप, मैं पाप ताप संताप नाश हेतु धर्म प्रचारक समान भी हूँ, संकीर्ण पंथ मत वर्चस्व परे मैं, स्वपर विश्व कल्याण मिशन मम, धन जन भौतिक निर्माण परे, शिक्षक सम मैं भी शिक्षक हूँ, सीखने हेतु सिखाता हूँ मैं, गणधर सम पढ़ूं पढ़ाऊं भी, सर्वज्ञ बनने तक यह लक्ष्य ही, माता सम मम भाव काम है, वे दूध पिलाती मैं ज्ञानामृत, पिता सम मम भाव काम है, वे दंड देते मैं अनुशासन, न्यायाधीश सम मेरा भी काम है, वे लौकिक तुम आध्यात्मिक, वृद्ध के सम मम भाव काम है, वे शारीरिक तुम अनुभवमय, आत्मा के अस्तित्व वस्तुत्व प्रमेयत्व प्रभुत्व विभुत्व आदि अनंत गुण, वे ही अशुभ शुभ शुद्ध रूप में प्रकट होते हैं गुण स्थान क्रम से, ऐसा ही कुशल दक्ष साक्षर आधुनिक प्रगतिशील स्मार्ट स्वस्थ मस्त व्यस्त उत्पादक सक्रिय क्रांति आदि में गेय, दानी समदान भी करता हूँ, ध्यान व अभय दान स्वपर को, दानी से भी परे गुरु भी हूँ मैं, सबसे परे शुद्ध बुद्ध आनंद हूँ, आत्म विश्लेषण आत्म सुधार हेतु न प्रतिस्पर्धा न अंधानुकरण, दीनहीन दंभ दूर करने हेतु कनक चिंता न करे आत्म विकास कारण, द्रव्य दृष्टि से सर्व जीव एक समान, सव्य शुद्ध हो शुद्ध नया विज्ञान, आगम अनुभव परा मनोविज्ञान, समीक्षात्मक तुलना उच्च शिक्षा मनोविज्ञान। जय बोलो परम पूज्य महामनोवैज्ञानिक आचार्य भगवंत श्री कनक नंदी जी गुरुदेव की जय। नमस्ते मुंशी, नमस्ते। अब हम समस्त श्रोता पूज्यवर आचार्य भगवान श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के श्री चरणों में नमस्ते करते हैं। गुरुदेव अपने अमृत देशना से हम सबको लाभान्वित करे भगवान। नमस्ते गुरु। लैपटॉप हो गया चालू, बाद में सब देख लेना बेटा आप।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धर्मत्व अभी प्राथमिक धार्मिक जो श्रावक उसको जो नहीं करना चाहिए वह विषय आप लोग से लेकर के अधिकांश साधु साध्वी पंडित तक अज्ञेय है, कथनचित विपरीत ज्ञेय है। पुनः बोलता हूं, जो अभी वर्णन चल रहा है अनर्थ दंड विरति, ये श्रावक के लिए हैं। श्रावक को ये नहीं करना चाहिए, परंतु आप लोग को नवकोटि से करते ही हो, उसको दोष नहीं गुण मानते हो, गौरव मानते हो, आधुनिक मानते हो, शिक्षित मानते हो, श्रेष्ठ मानते हो, परंतु वो श्रावक के लिए भी अनर्थ दंड है। इसलिए आज मैंने मेरी कविता में मैं स्वयं को केंद्र करके लिखा हूं। जैसे कल का विषय, कल जो आया पुरुषार्थ सिद्धि उपाय से लेकर 33 श्रावकाचार में तत्व सूत्र मूलाचार भगवती आदि ग्रंथ में कम से कम 100-150 ग्रंथ में है, और 6 ढाला जैसे एलकेजी किताब में भी है, परंतु अभी 3-4 से दिन से ज्ञात हो रहा है साधु साध्वी ब्रह्मचारी से लेकर के आप लोगों को जानकारी भी सही नहीं थी, विपरीत जानकारी थी। इसलिए मैं और इसको आगम से बता रहा हूं। तुम लोग को कभी भी, क्या तुम लोग के ये साधु संत ब्रह्मचारी भी, अधिकांश साधु संत भी इसको गलत नहीं मानते हैं। कई ने तो इसके लिए स्कूल खोल दिए हैं। जैसे मेरे शिष्य डॉक्टर चिरंजीलाल बगड़ा अभी कुछ दिन पहले यही वेबिनार में प्रश्न किए थे और दिशा बोध पत्रिका में छपा, और मुझे भी इस वेबिनार में ही पूछे थे। मैं किसके बिना नाम लिए बिना निंदा मैंने बताया था संक्षेप में, वही वर्णन अभी चल रहा है, आगे भी चलेगा। तुम लोग को इसमें मास्टर हो, देय न स उपदेश होय अघ बनज कृषि ते, परंतु आप कल तक कौन जानते थे ये दोष है? यहाँ सब साधु ब्रह्मचारी सब बोले हम नहीं जानते थे। तुम लोग कौन जानते थे? किससे छोड़ ढाला के मैं पहले बोल रहा हूं, जो आप लोग को मास्टर हुआ, कई शिविर में पढ़ लिए, परीक्षा दे दे, पढ़ते हो, पढ़ाते हो, सुनाते हो, गाते हो। और अभी भी मेरी शिष्याएं थे। पहले तो पद्मनंदी आदि बता दिए थे, अभी दिव्य श्री आई थी, वो भी मेरी शिष्या ही है, तो अभी बैराग्यंद के पास है। वो भी बोले थे गुरुदेव हमें भी जहां तहां जाना हम जाते हैं, हमें भी 6 ढाला भक्तामर ही पढ़ाना पड़ता है। तो तुम 6 ढाला जो पढ़ते हो, जो साधु संत आचार्य पंडित पढ़ाते हैं, वो कितना सही तक जानते हैं? जानकारी भी सही नहीं। 6 ढाला का सामान्य अर्थ भी ज्ञान नहीं। कौन सा? देय न उपदेश होय अघ माने पाप, किसमें? वाणिज्य व्यापार, कृषि, और जो कल बता था विद्या से लेकर के भौतिक विज्ञान तक, सांसारिक वैज्ञानिक
इसलिए इस संबंध में मैंने पहले बहुत बार बताया, कल भी बताया कि मैं लौकिक पढ़ाई जो विश्वविद्यालय तक नहीं होते उससे आगे करता हूं। कथन से तो पूरे भारत में कोई भी विश्वविद्यालय में नहीं होता है, पूरे भारत में मैं बोल रहा हूं। मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर शिष्य भी नहीं जानते, जो 30-35 वर्ष पढ़े, पीएचडी कर लिए, अभी देश विदेश धर्म प्रचार कर रहे हैं। कल भी मधु को देखा था, अभी दिल्ली में सब गए, वो उसमें मेरी ही सब शिष्य है, दिगंबर सितंबर, वो भी इसको सही रूप में नहीं जानते। कैसे? जो कल आया उसको पुनः पढ़ करके आज का विषय मेरे लिए, मैं कल बता, मैं भी पढ़ता हूं, परंतु मैं कोई व्यापार के लिए नहीं, कोई नौकरी के लिए नहीं, किसको नौकरी मिले और उसे धन कमाने इसके लिए नहीं। भले मैं स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय से भी ज्यादा पढ़ाता हूं, जो कई विश्वविद्यालय नहीं पढ़ा पाते मैं एक साथ पढ़ाता हूं। तुम लोग को तो अभी भी समझ नहीं आएगा, जो मेरे वैज्ञानिक प्रोफेसर चांसलर से वो जानते। तो कल जो आया था, इसलिए अभी यहां भी सब बोले हैं गुरुदेव हम आपको विपरीत जाने थे, माने थे। किसके लिए मैं मौन क्यों रहता हूं? मैं आओ भंसा मुझे मार क्यों नहीं करता हूं? दाल भात में मूसल चंद क्यों नहीं बरता हूं? सामाजिक लंद फंद व्यापार धंधा बोली चंदा चिट्ठा आदमी क्यों नहीं पढ़ता हूं? ये तो तुम लोग को भी नहीं पढ़ना है। यही देखा विश्राम का चार में चल रहा है, अनर्थ दंड व्रत से सबसे चल रहा है, अभी और होगा। और ये सब आप लोग को, मेरे गुण को आज तक आप लोग को विपरीत मान रहे हो, गलत मान रहे हो। इससे मुझे ज्ञात होता है आप लोग को सत्य से कितना दूर। विज्ञानिक के अनुसार जो सूर्य हम देखते हैं, सन फैमिली के सन, सौर मंडल के सूर्य, इससे भी हजारों लाखों करोड़ गुना बड़े बड़े सूर्य है, परंतु लाखों प्रकाश वर्ष दूर होने के कारण दिखाई तक नहीं देते। इसी प्रकार मेरा ज्ञान रूपी सूर्य आप इतने विपरीत थे, वो दिखाई नहीं देते थे। आप लोग को जुगनू तो दिखाई देते थे। इसलिए मैं आज इसको मैं लिखा, कल भी जो मैं संक्षिप्त में बताया था, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं वैज्ञानिक भी हूँ, मैं कवि भी हूँ, लेखक भी, गणितज्ञ भी हूँ, डॉक्टर वैद्य भी, कृषक भी हूँ, व्यापारी भी हूँ, शिक्षक हूँ, न्यायाधीश भी हूँ, दानी भी हूँ, तथापि मुझे दोष क्यों नहीं लगता है? जब मैं लिखता हूं, पढ़ाता हूं स्कूल कॉलेज में, स्वयं वैज्ञानिक को पढ़ा रहा हूं, तुम जो बुद्धि से समझ भी नहीं सकते हो, तुम्हारी तो शिक्षा है भी नहीं किसी की, तो भी मैं इतना उच्च फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कानून, संविधान, राजनीति, गणित, स्वास्थ्य पढ़ाता हूं, फिर मैं दोष नहीं? मैं पापी नहीं? यदि मैं पापी दोषी होता तो सर्व के सबसे ज्यादा दोषी पापी होंगे, उसके बाद गणधर, उसके बाद आचार्य, क्योंकि सब कुछ अभी आप लोग को वेबिनार में लाखों बार सुन ले, पुण्य पाप अणु परमाणु, नारकी, निगोद, कीट, पतंग, वैश्या, चोर, डाकू, लुटेरे, सबका वर्णन सर्वज्ञ केवल नहीं करते, जानते हैं, देखते, तो वो फिर पापी हो जाएंगे? नहीं। यही अंतर, जैसे
मैं कल भी बोलता था, मुख्य तो मैं विज्ञान को लेकर बोलता हूं, क्योंकि मैं अभी बाल्यकाल से इसमें लिखा भी हूं। मैं मुख्यतः विज्ञान का विद्यार्थी हूं। भले मैं सब विषय पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, लिखता हूं। तो कल जैसे आया, इसको लेकर आप सब जोड़ देना। आप स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय क्या पढ़ते हो मैं जानता हूं। ये उर्वशी, यहाँ भी उर्वशी है, वो आज बोले थे मैं गुरुदेव मैं 4 वर्ष बीएड किया हूं और ये पढ़ा हूं। बोले कि मैं अभी जो सामान्य मनोविज्ञान शिक्षा विज्ञान बोलता हूँ कहते हैं, तो बोले बहुत कम गुरुदेव, 4 वर्ष। हे उर्वशी प्रकट हो जाओ। तो मैं तो ये पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ, लिखता हूँ, तो फिर तो मैं महापापी हो जाऊंगा। क्यों? कल ही आया, पुंसाम विद्या मंत्र यंत्र तंत्रादिश्च वाणिज्यम क्रय विक्रयादि व्यवहार मसी भाषायम शाही च कृषि क्षेत्र से कर्षण तो सेवा राजादि सेवा तो शिल्प सांसारिक विज्ञान। देखो, जो सांसारिक विज्ञान का भी पढ़ना, लिखना, प्रवचन करना अनर्थ है गृहस्थ के लिए। फिर हमारे आचार्य ने और तीर्थंकर ने ये सब विस्तार से वर्णन किया। जो अभी पूरी पृथ्वी के जज, वैज्ञानिक, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, सीए, बीए से लेकर के वित्त मंत्री, न्यायाधीश नहीं जानते, तो वो कैसे? आप लोग को तो कुछ भी उत्तर नहीं दे पा रहे। मैं बार बार पूछ रहा हूं, ना साधु दे पा रहे हैं, ना आप लोग दे पा रहे। तो वो कैसे नहीं? जैसे इसमें मैं स्वयं लिखा हूं, स्वयं के बारे में जो अभी आप लोग को सुने, ऐसे उदाहरण समझो। कैसे मैं हूं विद्यार्थी सम करूं विद्यार्जन, मैं अभी भी करता हूं। परंतु कैसे कल आया ये उपदेश करना 6 ढाला में भी गलत बताया। फिर मैं तो खुद लाखों बच्चों को पढ़ाया हूं, सैकड़ों हजारों वैज्ञानिक, प्रोफेसर, साधु संतों को पढ़ा रहा हूं। ये आप लोग को अभी भी सही क्लियर नहीं समझ पा रहे हो। इसलिए इसको मैं बता रहा हूं, विद्यार्थी समकनु विद्याजन वे लौकिक ज्ञान तो मैं परम ज्ञान। कैसे पूरी पृथ्वी में पीएचडी तक करते हैं, नासा, ईश्वर तक सब लौकिक ज्ञान, और मैं करता हूं परम ज्ञान, आध्यात्मिक ज्ञान। और आजीविका हेतु में पाठ पढ़ते, जो उर्वशी अभी तुम्हारे बारे में बताया था, सुन रही हो उर्वशी? शायद सुन नहीं रही। हाँ, आजीविका हेतु में पाठ पढ़ते। और जो मैं पढ़ रहा हूं किसके लिए? मैं परिनिर्माण हेतु पढ़ू स्व आत्मा। मैं आत्मा को पढ़ता हूं। तुम तो अभी आत्मा को खात्मा करके रखे थे, उसका आत्मा आ का प्रथम बिंदु भी नहीं जानते थे। और एक बोल देता हूं, मैं वैज्ञानिक सम में वैज्ञानिक, मैं खुद लिखाऊंगा, सनम्र सत्यग्राही वैज्ञानिक सम हूं। वे भौतिक, मैं तो चैतन्य, वे भौतिक विज्ञानी, जड़ विज्ञानी, सब विज्ञानी, और मैं कॉन्शियसनेस, जो अभी 2.5 वर्ष से यही पढ़ा रहा हूं, कई वैज्ञानिक संगोष्ठी होगी। मैं चैतन्य, भौतिक प्रयोगशाला में वैज्ञानिक, भले मैं भी भौतिक प्रयोगशाला में जाता हूं, साधु बनने के बाद में जाता हूं,
अभी भी जाता हूं। हाँ, अभी कुछ देखा रहा, ये देखा, ये स्वयं जज मेरे पास पढ़ रहे हैं, ये देखा, ये जज पढ़ रहे हैं, मेहता जी, कई जज। हाँ, परंतु ज्यादा जज सितंबर है, दिगंबर कम। वैज्ञानिक का 20 सितंबर ज्यादा है, दिगंबर कम, ये भी बता देता। अभी देखो, ये भी मैं ये भी लिखा, मैं न्यायाधीश भी, वो भी बता देता हूँ। ये देखो, सुन, देख रहे, और कोई अभी नहीं पढ़ा रहा हूं, लगभग 42 वर्ष से। 42 वर्ष से तुम लोग कुछ मेरी शिक्षा बैठी हो, उनकी भी उम्र अभी 42 वर्ष नहीं है, उसके पहले से मैं पढ़ा रहा हूं। केवल मैं भाषा विज्ञान, भाषा और व्याकरण नहीं पढ़ाता हूं, मैं मैथ, साइंस, उच्च विज्ञान, कानून पढ़ाता हूं। ये अभी कानून वाले अभी दिखाया, तो फिर मैं तो पापी हो जाऊंगा, घोर पापी हो जाऊंगा। जो साबक को भी नहीं करना चाहिए, उससे भी मैं ज्यादा कर रहा हूं। वो कैसे? यही अंतर। कैसे? भौतिक प्रयोगशाला में वो प्रयोग करते हैं, मेरा प्रयोगशाला स्व आत्म तत्व, मेरा प्रयोगशाला आत्म तत्व। तो मैं भी ये सब पढ़ता हूँ, पढ़ाता हूँ। मैं नहीं, मेरे से भी अधिक पूर्व आचार्य, उनसे आचार्य गणधर, उससे आचार्य सर्वज्ञ है। परंतु किसके लिए? राग, देश, काम, क्रोध, मद, मत्सर, स्वार्थ के लिए नहीं, उसके स्वरूप जानकर उसको त्याग करने के लिए। जैसे मांस का वर्णन, सप्तव्यसन, अष्टमद का वर्णन, शिकार, चोरी, डकैत, वेश्यागमन, हत्या, बलात्कार आदि का ज्यादा वर्णन है प्रथमानुयोग में, और चरणानुयोग में सावकाचार्य मूलाचार। तो क्या हमारे आचार्य ने ये करने के लिए प्रेरित करे हैं, अनुमोदन करे ना, वो स्वरूपों को बता करके उसको त्याग करने के लिए। इसी प्रकार जो कल आया, मैं तो पहले आप लोग को नहीं बोलता था, परंतु मुझे तो 5 आप लोग को नोबेल पुरस्कार दिए थे। अभी यहाँ 2 नोबेल पुरस्कार मुझे मिला। जो आप लोग ने नोबेल पुरस्कार दिया उसका भी तो सदुपयोग करूंगा ना। तो यहाँ जो आप लोग को 2 नोबेल पुरस्कार दिए कि मुझे कुछ भी नहीं आता है, मैं खाता हूं और सोता हूं, और मुझे कुछ नहीं आता है, इसलिए मैं मौन रखता हूं। अभी इसलिए मधु का पूछ रहा था, गुरुदेव जो आपके 7 नोबेल पुरस्कार क्या है, तो अभी आज्ञा शायद बता। अभी और एक विषय बता देता हूं, आप लोग से अधिक साधु संत जो लौकिक डिग्री प्राप्त किए हैं, भले कुछ भी नहीं आता है, ऐसे कोई साधु साध्वी तो उसको महत्व ज्यादा देते लौकिक पढ़ाई वालों को। तो आप लोग को अभी भी कौन समझ नहीं पा रहे हो, हाथ उठाओ, यहां जो बैठे हैं और सब। तो मैं और इसको विस्तार से बताऊंगा, और भी यहां मैं लिखा हूं, देखो मैं बता देता हूं और कुछ। जैसे न्यायाधीश के लिए वो बताया, मैं स्वयं न्यायालय में जाकर प्रवचन करता हूँ, स्कूल कॉलेज में मैं शिविर लगाता हूँ, विश्वविद्यालय जाकर प्रवचन करता हूँ, विश्वविद्यालय को ऊपर के वैज्ञानिक का प्रोफेसर और चांसलर को पढ़ाता हूँ विशेषकर। तो फिर मैं तुम घोर पापी हो जाऊंगा, महापापी हो जाऊंगा, जबकि श्रावकों को भी ये नहीं करना। तो मैं तो रोज पढ़ता हूं, रोज लिखता हूं, तो मैं तो घोर पापी हो जाऊंगा। अभी एक जैसे उसने न्यायाधीश को दिखाया, मेरे न्यायाधीश शिष्य मेहता जी और पगड़िया जी और भी कई है, तो वो मैं यहाँ लिखा हूं, मैं न्यायाधीश हूं। न्यायाधीश समय मेरा भी काम है
वे लौकिक है तो मैं आध्यात्मिक। वो जो लौकिक लड़ाई झगड़ा आदि कैसे है, उसको तुम लोग के भाषा में क्या बोलते हैं, निपटारा करते हैं। मैं क्या करता हूं, मैं आध्यात्मिक करता हूं। जैसा अभी करोड़ों बार मैं बता, जब वेबिनार में कई लाख बार बोल दिया, अभी भी यही बोल रहा हूं। पंच पाप, चार कषा, अपध्यान, निंदा, चुगली, देव शास्त्र गुरु की निंदा करना, ये अपराध है। और उसको दूर करने के लिए मैं उपाय भी बता रहा हूं और प्रायश्चित भी देता हूं साधुओं को, आप लोग को। तो मैं तो न्यायाधीश भी हूं। ऐसे दोनों में अंतर, जैसे सर्वज्ञ भगवान समवसरण में जो अनेक चक्रवर्ती के वैभव से अधिक वैभव में रहते हैं, तथापि उस वैभव से निर्लिप्त रहते हैं, कमल से भी परे। ऐसे ही इसको, ये पाप को बता कर पाप को दूर करने के लिए तीर्थंकर इसलिए कनकानंद लिखते हैं, ना कि जैसे वेश्यागमन, मांस खाना, शिकार खेलना आदि तीर्थंकर से लेकर के कनकानंदी लिखते हैं, बोलते हैं। तो हम जैसे सरकार की आबकारी नीति है, बुचड़ा खाना की नीति है, ऐसे भले आप लोग तो अभी भी कोई संविधान कानून मालूम नहीं है, इसलिए आप लोग को कोई समझ नहीं आएगा। इसलिए मैं केवल स्थूल बताता हूँ। बड़े जब मैं जजों को पढ़ाता हूँ, उनको प्रश्न करता हूँ, वो तो आप लोग की कल्पना के बाहर है। अभी भी साधु संत भी नहीं समझ सकते हैं। संविधान में भी क्या गलती है, वो भी मैं, शिक्षा में भी, इतिहास में भी, विज्ञान में भी क्या कमी है, वो मैं पढ़ा रहा हूँ। और पूरी पृथ्वी में होगा। अभी अभी देखा, दिल्ली में कल बताया, मेरे शिष्य जल के दिल्ली में भी प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरे पृथ्वी में कर रहे हैं। तो मैं न्यायाधीश भी है, परंतु मैं कोई व्यक्तिगत कोई लड़ाई झगड़ा में बोलता तक नहीं हूं। ज्यादा कॉलोनी वाले जानते हैं, वहां कोई लड़ाई झगड़ा करे, भाई बंधु परस्पर लड़ाई झगड़ा करे, मैं पूछता तक नहीं कि तुम क्यों लड़े, क्या कारण, जिसके कारण तो कॉलोनी के ऊपर इतना प्रभाव पड़ा। अभी भी जो आते हैं, आज भी सब बता रहे थे, गुरुदेव आपको पहले से ज्यादा चाहते हैं। कल तो बहुत आए थे, सुबह से लेकर रात तक। आज भी जो मासूम बता रहे थे। तो मैं ये सब करता हूँ। और देखो, मैं कृषक भी हूं, मैं श्रमिक भी हूं, मैं माता पिता भी हूं, ये सब लिखा हूं। माता सम मम भाव काम है, वे दूध पिलाती, मैं तो ज्ञानामृत। देखो, सरल उदाहरण दे रहा हूं, उच्च उदाहरण तो अभी आप लोगों के उदाहरण भी समझ नहीं आएगा। दूध वो पिलाती तो मैं ज्ञानामृत पिला रहा हूं आप लोग को। तो आप लोग को सब मेरे बच्चे हो, जैसे साधु गर्भोत्थमाद पीतम। और मैं पिता भी हूं, जैसे अभी बीना बता रही थी। पहले बड़ा संघ में मुझे पिता बोलते थे, कुंतसार गुरुदेव को माता। क्यों? पिता सम भाव काम है, वे दंड देते, मैं अनुशासन, मैं अनुशासन करता हूं, प्रायश्चित देता हूं। आचार्य को हो, जजों को हो, वैज्ञानिकों को, सबको मैं दंड देता हूं, प्रायश्चित देता हूं। ये भी है। मैं व्यापारी भी हूं। कैसे मैं व्यापारी? व्यापारी सम मैं भी व्यापारी हूं। वे परिग्रह के तो मैं अपरिग्रह के, मैं अपरिग्रह के व्यापार कर रहा हूं। तप त्याग से लेकर के अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख प्राप्त करने के लिए वे करते आरंभ परिग्रह पाप में पाप ताप संताप नाश है। तो इसलिए ये विषय आप लोगों को अभी भी सही समझ नहीं आ रहा है। मुझे तो
आप लोग के मनोविज्ञान से ज्ञात हो रहा है, आज भी सही नहीं समझ पा रहे क्लियर। मैं आज सुबह से पूछ रहा हूं, साधु को पूछा, ये अभी जो मैं बताया उर्वशी अभी दिखाई दे रही है, इसको भी पूछा है उर्वशी, इसको भी पूछा कि तुम, मैं जो थोड़ा थोड़ा मनोविज्ञान पढ़ा रहा हूं, बोल रहा हूं, तुम अब इससे बीएड में तुम पढ़ी होगी? बोले 4 वर्ष पढ़ी होगी। बोले कितना आता है? थोड़ा थोड़ा आता है। वो भी मैं बोला जो बीएड एमएड में पढ़ते हैं केवल बाल मनोविज्ञान और शिक्षा विज्ञान आता है, उसके आगे जो अनेक मनोविज्ञान है, इससे भी करोड़ों अरब गुना श्रेष्ठ कुछ भी नहीं आता, कुछ भी नहीं। तो मैं मनोवैज्ञानिक भी हूं, मैं शिक्षक भी हूं, मैं व्यापारी भी हूं, तो दोनों में अंतर क्या? जैसे आप मैं माने घमंड मानते थे, मैं माने आत्मा मानता था, इतना अंतर, अनंत अंतर, आकाश पाताल अंतर नहीं, अनंत अंतर। तुम करोड़ों व्यक्ति बोलते हो स्काई इज ब्लू, आकाश नीला, एकदम झूठ। तो करोड़ों लोग को बोलने से, मानने से कोई सत्य हो जाता है क्या? इसलिए अभी जो अनर्थ दंड चल रहा है, मुझे पहले से मालूम है, एक तो सत्य के बारे में कम जानते हैं और अनर्थ दंड के बारे में कम जानते हैं, और सत्य को नहीं जानने का ना आत्मा को भी नहीं जानते। इसलिए इसमें मैं लिखा, मैं दार्शनिक भी हूं, केवल मैं देश विदेश का दर्शन, सुकरात से लेकर हेगले से लेकर लोएस, कन्फ्यूशियस, कनात आदि दर्शन ही नहीं पढ़ा हूं, परंतु इससे भी मैं आगे दर्शन जानता हूं। वो कौन सा दर्शन? दार्शनिक सम करूं मैं चिंतन, एकांत से वे तो मैं अनिकांत, उस सब एकांत दर्शन में अनिकांत, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इसीलिए जो विज्ञान में भी है, मनोविज्ञान में, भारतीय सब धर्म में है, जो दिखाई देता है वो ऐसा होता नहीं है। विज्ञान तक में, उच्चतम विज्ञान में जो दिखाई देता होता नहीं। तो जैसे आप लोग को, हाँ आजा मास्टर साहब जल जाओ, हाँ और ये कहा गया मास्टर साहब। तब तो मैं बताऊंगा, जब श्रेणी का आया, गौतम गणेंद्र आया, तब जाकर भगवान की दिव्य देखी ना। तुम लोग तो सब मेरे गौतम गणेंद्र हो, सब श्रेणी को। अरे मेरे बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसर में ही थे। अभी हमारी दिल्ली तरफ से जो शिक्षा आई थी वो भी बता रही थी ना। तो अभी समझ आया वही विषय हमारे तीर्थंकर कनकानंद लिखते हैं। जैसे पंच पाप सत्य व्यसन का वर्णन होता है पहले, परंतु तीर्थंकर लेकर के कनकानंदी वो पंच पाप और सत्य व्यसन सेवन करे इसके लिए नहीं, परंतु जो लौकिक पढ़ाई इसलिए कानून संविधान भारत से लेकर के विश्व स्तर का उसमें करने के लिए बोलते हैं। मैं स्वयं केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सुप्रीम कोर्ट, भारत के सब न्यायालय में 2002 में भेजा हूं, कई किताब में छपा है इसके विरुद्ध में। जैसे मैं अभी संक्षिप्त बताऊंगा, पहले भी बताया, भारत के संविधान में कानून में है बूचड़े खाना, शराब बेचना, लाइसेंस लेना। अभी दिल्ली में चल रहा है ना, गुजरात में भी, उधर महाराष्ट्र में भी, संविधान में भी है, कानून में भी। जो LLB करते हैं, मेरे जो जज शिक्षा, वकील शिक्षा, वो भी यही पढ़ते हैं। तो क्या संविधान में है, अंतरराष्ट्रीय कानून में है, संयुक्त राष्ट्र संघ चैप्टर में है, मैं खुद पढ़ा हूं। केवल भारत के संविधान नहीं, अंतरराष्ट्रीय कानून संविधान। तो तुम लोग किताब देख भी नहीं होंगे अभी तक, पढ़े लिखे भी नहीं,
जब स्कूल कॉलेज में पढ़े थे आप लोग को संविधान में तक देखे भी नहीं होंगे। कौन देखा है पढ़ा बताओ आप लोग को, यहां जितने बैठे, जो आप लोग स्क्रीन पर बैठे। तो उस संविधान में तो बुचड़ खाना को लाइसेंस देने का है आजीविका के लिए, शराब के लाइसेंस देने का संविधान में, कानून में अभी भी है। मैं उसका भी विरोध करता हूं। जुलूस भी निकाला बहुत जगह में, बहुत रिपोर्ट भेजा, अभी भी प्रेजेंट नाउ है। और उसके निषेध करने के लिए मैं लिखता भी बोलता हूं, तो ये पाप होगा नहीं। बिना जानते दोष गुण को कैसे तजिए गई, बिना जाने क्या दोष है क्या गुण है कैसे। इसीलिए तुम लोग में, मुझ में, तीर्थंकर में, आचार्य में अंतर है। तुम लोग को तो कॉलोनी में तो कई लाख बार बोल दिया, यहां भी लगभग 100 से लेकर 1000 बार बोल दिया। विशेष करके हमारा मास्टर साहब एक सैनिक यहाँ बैठा है, एक सैनिक वहां बैठा कमलेश, इसका भैया भी, और थोड़ा बहुत ये उर्वशी, ज्यादा नहीं, और संगीता, ऐसे 5-6 ही है, ज्यादा नहीं। और निर्मला, निर्मला तो यहाँ की बेटी भी है, और वो रहती भले बम्बे में, वो भी यहाँ की है। तो आप लोग को क्यों ही नहीं समझ में आ रहा था? आप गर्भ से लेकर मृत्यु तक यही करते हो, पढ़ाई में ही, धर्म में ही, व्यापार में ही, नौकरी में ही, और इसको ही आप लोग गौरव मानते थे। और मैं आत्मा के बारे में, निवृत्ति के बारे में, देवशास्त्र गुरु के बारे में बोलता, उसको आप लोग घमंड मानते थे आज तक। मोहेन समृत ज्ञानम स्वभाव लभते नहीं, मोहो मद पियो अनादि, भूल आपको भरमत भादी। मैं तो इसका विद्यार्थी भी नहीं हूं, इससे मुझे गलती होगी। हाँ, मैं छेडेला का विद्यार्थी नहीं हूं। तुम लोग को जिसके विद्यार्थी में नहीं, उसका ना भाषा का, ना विज्ञान का, ना धर्म का। तो ये सही रूप में समझो। इसलिए 6 ढाला को मैं बार बार नोट कर रहा हूं। देय न सो उपदेश, होया होता है, अघ माने पाप, वनज माने व्यापार, कृषि माने कृषि, आदि आदि जो कल बताया, परसों बताया। इसलिए जो मैं अभी 6 वर्ष से पूछ रहा हूं, 7 वर्ष से नंदोर से, पहले तो मैं पूछता था, पहले विजय लक्ष्मी पूछा, फिर कॉलोनी वालों को पूछा, फिर ये साधुओं को मैं पूछ रहा हूं। तुम लोग को आत्मा के बारे में बोलना, ग्रंथ लिखना, प्रशंसा करना, निंदा नहीं करना, तुम लोग को पाप मान रहे थे। तो तुम्हारी पढ़ाई से लेकर के तुम्हारा फैशन, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा बच्चा पैदा करना, तुम्हारा जितने खोटा भाव या व्यवहार, सबसे पहले तुम्हारा ले क्या उपकार है। अब भी तुम लोग को बोलो, कौन सा आप लोग ने 100 उपकार किया? आप लोग लाखों बार बोल दिए, यहां भी अभी 10-20 बार बोल दिए, ज्यादा यहाँ तो नहीं बोल पाए अभी भी नहीं। यहाँ तो अंकुर हो रहा है, अभी कोई पेड़ नहीं बना है, अभी कोई फल फूल नहीं आया अभी। इसलिए निर्मला टीना चाहती है जैसे कॉलोनी में क्रांति हुई, गुरुदेव यहाँ क्रांति हो, यहाँ, इसलिए यहाँ ही रुको अभी। ये भी परोपकार की भावना है, अभी भी बोलेगी अभी। तो ये समझ आया, तुम्हारा मैं, तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी निंदा सब पाप कर, सब अनर्थ, सब मोह, सब संसार बद्ध, यही भी सभी चल रहा है। इसलिए मैं इसको आगे और पढ़ा रहा हूं। देखो आगे और देखो, राग द्वेष करतार कथा कबहू ना कीजिए, जिससे राग द्वेष मोह पंच पाप सप्त व्यसन को प्रोत्साहन मिले, हतोत्साह नहीं, प्रोत्साहन मिले। जैसे जैन धर्म में दूसरा खाना, सप्त व्यसन, शराब का वर्णन है, प्रोत्साहन नहीं, उसको दूर करने के लिए।
परंतु जो कानून में है, संविधान में समर्थन देने के लिए मैं खुद कई जजों को मैं पूछा, 20 सितंबर जजों को, बसंत लाल बाबेल सितंबर के बहुत बड़े आचार्य ये है, मैं उनको कई बार हल्दी घाट में पूछा। मेरे और जो अन्य कई सितंबर अभी भी 1-2 दिखाई दिए, और भी कई आचार्य जजों को पूछा। कमल नाहर बहुत है, हाँ, परंतु सितंबर ज्यादा, दिगंबर नहीं। वो लोग को उत्तर नहीं दे पाए। इसलिए इसको आप लोग को कम से कम तो श्रद्धा से समझो। छोड़ना तो तीर्थंकर के लिए भी संभव नहीं हुआ जब तक गृहस्थ में रहे, और जब उनको ज्ञान वैराग्य हुआ स्वयं को धिक्कारते हैं। तुम लोग पंच कल्याण में देखे होंगे नाटक के रूप में नीलंजना के नृत्य के बाद, परंतु आप लोग नाटक ही करते रहे, भटकते गए और अहंकार और दिखावा होते गए, अभी जैसे आप लोग को बता रहे। तो इसलिए मैं कोई विधान पंच कल्याण के विरुद्ध नहीं, मैं तो सबसे ज्यादा मैं पढ़ाया हूं। जितने पंच कल्याण करते हैं, अभी भी वो पंडित जी आए थे जो पद्मनंदी के पास अभी दीक्षा लेने वाले, वो भी किससे पढ़े हैं? जो बम्बे के मधुर है किससे पढ़े हैं? जो पंच कल्याण कर रहे हैं उनको मैं बोल रहा हूं। और जो विधान पंच कल्याण आदि जो करते हैं अधिकांश साधु किससे पढ़े हैं? ये कीर्ति थोड़े दिन पढ़े देखो पंडित बनी गया। इसलिए मैं कल भी पूछा, अभी भी पूछा, अभी भी आप लोग को बोलो जो विपरीत जानते हो वो मैं पहले बोलूंगा। यहाँ भी जो बैठे आप लोग को सब तो विपरीत जानते, क्या बताओ कि ये विपरीत जानते हो वो विपरीत जानते। जो जन्मांध है, घोर अंधकार में है, उसको प्रकाश अंधकार में क्या भेद, क्या समझ आएगा? आप लोग तो अभी हजारों बार बोल दिए, लाखों बार बोल दिए। तो ये हुआ पहले मानसिक पाप, फिर वाचनिक पाप, अभी काय का पाप बताए। काय का पाप तो थोड़ा जानते हो, करते हो हल्का सा, परंतु मानसिक पाप जानते भी नहीं, छोड़ते भी नहीं। अभी भी बोले आप ज्यादा त्याग नहीं कर पाते, दोष जानते हो। वाचनिक पाप भी ज्यादा छोड़ नहीं पाए, अभी भी लाखों बार बोल दिए। हम कर लेते हैं, फिर प्रायश्चित करते हैं, आपका ध्यान करते हैं। अभी काय का पाप थोड़ा छोड़ते हो, ये बता देता हूं। काय का पाप आप लोग को बोलते भी हो, 6 ढाला में भी आया है। क्या देखा? जल मृतिका बिना और नहीं कछु गहे अदत्ता, वहां से लेकर के आगे लिखा हुआ है काया प्रमाद जल भूमि वृक्ष पावन न विराज। ये तो यहां हो जहां हो 20 पंथी 13 पंथी दिगंबर सितंबर आप लोग को सब जानते हो, सब करते भी हो। ये तो करते हो, कितना करते हो वो भी बता देता हूं। पत्ती जितने, मूल को तो अभी भी जानते नहीं, काटते रहते हो अभी भी। अभी भी नहीं, केवल पत्ती, गिरी हुई पत्ती को ही जानते थे, ये भी कुछ भी नहीं जानते हो। अभी मैं बताऊंगा विस्तार से। दो तो विपरीत ही करते हो आप लोग, तीसरा थोड़ा जानते हो और उससे कम करते हो, ज्यादा तो अभी भी नहीं जानते, अभी भी नहीं, कोई भी नहीं। कैसे? अभी बताता हूं। ये अनिवार्य है, ये बिना आवश्यकता पाप कमाते हो। भूखनन वृक्ष मोचनम
शारबल दलानाम्बु शेतनादीनि निष्कारण न कुर्यात। देखो निष्कारण, कारण सहित करना ज्यादा पाप नहीं है। जैसे सैनिक देश की रक्षा के लिए, आत्म रक्षा के लिए राम इसलिए पांडव तक मारे, अभी भी मार रहे हैं। कृषि करते हैं किसान, वो ज्यादा पाप नहीं है। निष्कारण करना, भगवान 3 बार उपदेश करते हैं विशेष परिस्थिति में, चौथा बार रात को भी अर्धरात्रि में करते हैं, परंतु एक भी शब्द अप्रयोजन निरर्थक रूप में नहीं करते। निष्कारण न कुर्यात दल फल कुसुम उच्चाय अनारपि। आप इतना ही जानते हो, करते हो, और किताब में भी लिखा रहता, प्रवेशिका में, पत्ती नहीं तोड़ना, कुत्ते को पत्थर नहीं मारना, बस हो गया। अभी तुम अभी भी क्या करते हो, अभी क्लियर बता देता। आगम से वो भी अभी भी आप लोग को जानते तक नहीं है शारीरिक अनर्थ दंड। कहाँ बैठना, कैसे बैठना, स्वभाव से, धर्म स्वभाव से, पंचकर्म विधान से भी अभी तक नहीं जानते। क्यों लगना नहीं जानते। अनुशासन में जाना आना बैठना भी अभी तक नहीं जानते। कैसे विनम्रता से बैठना, इधर उधर नहीं देखना, केवल भगवान को, गुरु को देखना सुनना, अभी भी नहीं कर पाते, अभी भी नहीं। अभी भी मन चंचल रहता है, अभी भी द्वार पर बैठ जाते हो, अंदर हजारों लोग बैठेंगे, 2-3 व्यक्ति द्वार पर बैठे, द्वार बंद कर लेंगे। मैं इसलिए सब कारण छोड़ दिया, स्वाध्याय में हो या शिविर में हो, अभी भी आप लोग नहीं कर पाते हो। आप लोग को हजारों बार बोल दिए, विधान में आगे पीछे बैठने के लिए लड़ते हो, कोई ज्यादा बोले लिए, कोई नहीं लिया, उसको भी लेकर के। अभी अभी मेरी शिष्या पल्ले भी बोले थी, उसमें भी तो आप मन से तो करते नहीं, अभी भी वचन से भी नहीं करते, काय से भी नहीं करते। जैसे भूखननम वृक्षमोटनम शांग बलदल न अंबु शेतनादिनी निष्कारण न कुरिया। निष्कारण, पीने के लिए पानी चाहिए, जितना पीना जरूरी है, शावक हो, साधु, पशु पक्षी हो, पेड़, परंतु निष्कारण कैसे, अभी आप लोग को प्राय के रूप में बताता हूं। नल, जब नल में पानी बहता है, कहाँ आप लोग को बंद करते हो, ना पढ़े लिखे, ना अनपढ़, ना गांव में, ना नगर में, कितना पानी बह जाता है, अभी भी तुम लोग करते हो, कौन नहीं करता, हाथ उठा। अभी भी मंदिर के ही, धर्मशाला के सामूहिक रूप में जो पंखा है, लाइट है, वो जलते रहते ही, अब कौन बंद करते हो, कौन करते हो। मंदिर की सामग्री है, उस सामग्री को जिनवानी से लेकर के पाटा, चौकी, चटाई, आप यूज करने के बाद कहां सुरक्षित रखते हो। मैं आप लोग को प्राय के इंजेक्शन दे रहा हूं, सब बोलेंगे यस और नो, सारी रूप में भी अभी भी आप लोग नहीं करते। कौन करते हाथ उठा, दरी भी कौन बिछाते हो। अरे साधु के रूम तक आप लोग को साफ नहीं करते, नौकर चाहिए। साधु आने के बाद भी दरवाजा ताला नहीं खुला रहता है, जब से महीनों वर्षों से निमंत्रण देते और बार बार बोलते हैं कब विहार करो, कब प्रवेश करो, गुरुदेव हमको तारीख दो। आने के बाद भी ताला बंद रहता है। आने के बाद फिर बोलते हैं ओ नौकर कहाँ है, ओ नौकर को बुला, एक दूसरे को बुलाते। सेवक कहाँ, सेवक का सेवक कहाँ। स्वयं तो धन के दास हो,
भोग के दास हो, परंतु धर्म में नौकर चाहिए। अब इस शरीर से भी अब कुछ भी नहीं करते, केवल जड़ रूप में बोल देते हो, पत्ती तोड़ना नहीं, पानी ढोलना नहीं, पत्थर मारना नहीं। और भी अभी सगड़े भोले भाले बच्चों को जो खेलते हैं उनको आप लोग को अनुशासन करते। देखा एक 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 आगे में क्या लिखा बोलूंगा, कैसे भूवः पृथिव्याम खननम विदारणम भूस्खलनम वृक्ष मोटनम त्रोटनम सांबल चुन विशेष तस्य दलनम खंडनम अंबुनः जलस सेचनम। जो कृषि करते हैं उसमें इतना पाप नहीं। यहां निष्कारण जैसे बच्चे तोड़ देते फूल पत्ती, उसको तो आप दोष मान लेते हो, परंतु मैं जो अभी बता रहा हूं, पानी बहता रहता, कितना जीव मरते हैं, पानी का कितना अपव्यय होता है, और अब लोगों को अभी भी पानी नहीं मिल रहा है। आप लोग कुपमन को आप लोग क्या मालूम है, क्या पृथ्वी में समस्या है? अनाज नहीं मिला, पानी नहीं मिला, लाइट नहीं मिल रही, और आप लोग कितना दुरुपयोग करते हो। पहले किलोमीटर जाकर पानी लाते थे, कैसे उसका सदुपयोग करते थे। अभी हाथ धो, मुंह धो, कपड़ा धो, बर्तन धो, और भी से गाड़ी जब धोते हो आप लोग को, मोटरसाइकिल, 4 व्हीलर मैं 1000 जगह में देखा हूं, तुम्हारे गांव से लेकर महानगर तक। जिस गाड़ी को एक बाल्टी में धो, उसमें 40-50 बाल्टी पानी डाल दो, रास्ता कीचड़ हो जाता, हमें जाने में भी समस्या होती। और जैन के यहाँ भी अभी भी तुम्हारे एरिया में तुम लोग को अभी भी करते हो। कौन नहीं करते हो, कहा नहीं होता, बताओ आप लोग को। तो आप शरीर से भी कौन सा अनर्थदन नहीं कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो? आप लोग को तो उच्च विज्ञान नहीं पढ़ते हो, इसलिए मुझे समझाने में बहुत तकलीफ होती है। ये सब उच्च विज्ञान में इतना हो गया है, अभी विदेश में खरबपति अरबपति भी मिनिमाइज कर रहे हैं। ज्यादा गाड़ी नहीं, मोबाइल नहीं, वस्त्र तक नहीं, अपने बच्चों को मोबाइल भी नहीं दे रहे हैं। स्वयं मोबाइल के आविष्कार करता और मोबाइल कंपनी वाले, और तुम लोग को तुम्हारे 1.5-2 महीने के बच्चों से लेकर सब तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हारा बच्चे भी तुमको विवश करके रखे हो, बच्चे तुमको गुलाम बना के रखे हैं, उनको देना अनिवार्य, नहीं तो तुम्हारे नाक में दम कर लेते हैं, घर से भाग जाते हैं, आत्महत्या करते हैं। कौन से तुम? सुन लो, मैं इसलिए बता दिया हूं ये विषय भी, क्योंकि मैं सर्वज्ञ भगवान के पाठशाला का छोटा सा विद्यार्थी हूं। इसलिए मैं जो जानता हूं, तुम लोग क्या पूरे पृथ्वी के पर्यावरण विद भी नहीं जानते, वैज्ञानिक नहीं, जज भी नहीं जानते, सरकार भी नहीं जानते। मैं कल परसों भी बोल था, और आप लोग को विस्तार से पढ़ना तो मेरी किताब ही किताब पढ़ लो। और देखा, पहले आप लोग को बोलोगे कौन नहीं आप लोग करते हो, खुद यहां जितना बैठे आप लोग को बैठो। पानी रात को नहीं पीते हो, अनशन करते हो, उपवास करते हो, परंतु तो गाड़ी धोने में, कपड़ा धोने में, विषय करे गाड़ी धोने में, मैं बता रहा हूं, एक गिलास पानी पीना कम कर लेते हो, 10, 20, 30, 40 बाल्टी पानी गाड़ी धोने में लगाते हो। आप कौन नहीं लगाते बताओ? अभी भी कौन नहीं करते बोलो? एक भी कोई नहीं हाथ उठा रहे। तो आप उस शरीर रूप में कोई भी अनर्थ दंड से आप लोग को विरत नहीं हो, ये मैं सिद्ध कर रहा हूं।
केवल घर में नहीं, मंदिर में भी, और विशेष धार्मिक संपत्ति का, सामाजिक, राष्ट्रीय संपत्ति का दोष कौन करता है? किसका विरुद्ध करते हैं? राष्ट्रीय संपत्ति को तोड़ फोड़ करते, स्कूल कॉलेज विश्वविद्यालय के लोग करके, धार्मिक व्यापार संगठन लेकर के, डॉक्टर वकील, इस सब यदि मैं आधुनिक ज्ञान विज्ञान नहीं पढ़ता, ये मैं बोल पाता आप लोग को ढोल का पोल में खोल पाता? अभी आप लोग उत्तर दो, कोई देखा? मैं देखता हूं कोई से। कितना आप लोग का आधुनिक है, कितना जानते हो, कितना धर्म जानते हो? केवल जिनवाणी छपाना ही पाप आप लोग को लगता है। नोट छपाना पाप नहीं, बच्चा पैदा करना पड़ा, ये अनर्थ दंड करना भी पाप नहीं। कितने दुर्बुद्धि, कितने विपरीत बुद्धि, कितने आप लोग को पापी थे। मन से, वचन से, काय से, क्योंकि मन में खोटा सोचे, अपध्यान, बचने में बोले और काय से करते हो। कौन नहीं क्या हाथ उठाओ, मैं तत्काल उसको आशीर्वाद दूंगा। सुना? और इसलिए मैं 2-3 को छोड़ दिया। रात्रि भोजन, दिग्व्रत, देश व्रत, वो तो आप लोग को जानते हो, भले करते सही नहीं है। और सुन लो, आदि शब्दात अन्य तो अपनी निष्कारण कुड़ा, निष्कारण न के शब्द बोलना। जैसे 10 रोटी किसके खाने की योग्यता है? 10 रोटी की, ठीक है। यदि 15 रोटी खा ली, यही है निष्कारण। आप लोग को ज्यादा कंजूसाई में धन खर्च नहीं हो, उसमें तो ये सब चमड़ी जाए परंतु दमड़ी नहीं जाए करते हो। वो भी आहार दान में, ज्ञान दान में, दान में, सेवा में, परंतु भोग उपभोग में, फैसने बेचने में, दिखाने में जो करते वो सब अनर्थ दंड है। और आप लोग को कॉलोनी वाले कई हजार बार बोलिए, यहां भी 4-5 बार बोलिए कि हम पहले विधान में, पंच कल्याण में कैसे सद्धज के जाते थे। सुनो, एतानि सर्वाणि कारणम बिना न कुजा, बिना कारण, कारण से करना पड़ता है। कृषक ये तीर्थंकर युद्ध करते हैं, शासन करते हैं, और शत्रु को मारते भी है। वहां भी पाप, परंतु ज्यादा पाप नहीं, इसमें ज्यादा पाप निष्कारण करने। वहां राष्ट्र रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए, कृषि के लिए इतने दिए मरते, वहां ज्यादा पाप नहीं। पहले पढ़ा गया विस्तार से। परंतु अप्रयोजन, निष्प्रयोजन, दिखावा के लिए, घमंड के लिए, आडंबर के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। अभी जैसे मास्टर साहब 2-3 बार बोले, हम तो मंदिर में भी चांदी का बर्तन लेकर जाते हैं दिखावा के लिए। कल भी बोले, अभी 2-3 बार बोले हैं। अभी तो तुम जो चांदी के बर्तन दूसरों को दिखाने के लिए जाते हो, वो भी ये पाप है, ये भी पाप है। मानो वहां तुम्हारा अहंकार है, धनमद है, और दूसरों को नीचा देखने की दुष्ट भावना है, ईर्षा भावना, अहम भावना। इसलिए मैं वेबिनार में जो अभी 1000 बार बोल दिया, जैन धर्म परम विज्ञान, परम कानून, परम संविधान, पूरी पृथ्वी में, केवल भारत में नहीं। तुम लोग तो अब सब कुछ भी नहीं जानते। अभी भी यहां भी जितना बैठे, स्क्रीन पर भी जितना बैठे, अभी भी कुछ नहीं जानते। जो पढ़ रहे हो, जो पढ़ा रहे हो, कौन जानते? बताओ, हाथ उठा। यही मैं आज मैं पूछ रहा था कि मैं दोष जानते हुए भी उपगुण स्थिति के कारण नहीं बोलता था, तो आप लोग को उसको अनंत विपरीत मान करके
घोर यही अनर्थ दंड व्रतापित मिथ्या सब अप्रयोजन। सुनो आगे, एतानि सर्वाणि कारण बिना न कुर्यात्। जब आवश्यकता पड़ते मैं रात को भी पढ़ाता हूं वैज्ञानिक प्रोफेसर को, जजों को, परंतु दिन में भी तुम धार्मिक के प्रश्न करने पर भी उत्तर नहीं देता, नहीं तो उसमें तुम्हारा घमंड बढ़ जाता, हम ही बिजी है, गुरुदेव तो फालतू है, कुछ आता नहीं है, क्या करेंगे, उनको तो बकबक करना पड़ेगा, नहीं तो खाना कौन देगा। जब बच्चे भी रोते नहीं माँ दूध पिलाती नहीं, जब भिखारी भीख नहीं मांगता तो भीख भी नहीं बोलते। सुनो यही रहस्य अभी अभी कविता में लिखा ना, वैज्ञानिक दार्शनिक विद्यार्थी में और मेरे में क्या अंतर है। अप्रयोजन, जैसे आप कोई 10 रोटी खाता है, उसकी क्षमता है वो 2 रोटी खाएगा, उसके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है, परंतु वो यदि 15 रोटी खा ले क्या होगा। और जो 10 रोटी खाते हैं वो रोज यदि 1 रोटी खाएगा, कभी कभी तो चाहिए उपवास उन्नोदन, रोज होगा तो कुपोषण, शारीरिक मानसिक रोग हो जाएगा, साधु संत तक को हो जाता है। मेरे साधु संत मेरे साथ भी हुआ, जब सही आहार नहीं मिलता है, विपरीत वातावरण मिलता है और प्रदूषण है और गर्मी, मेरा भी तत्काल स्वास्थ्य खराब हो जाता है, क्योंकि मेरा शरीर कोई ईंट पत्थर से थोड़ा बना, मेरा शरीर, मैं क्या शरीर से रहित तो सिद्ध बन गया क्या, मैं भी तो शरीर सहित है। इसलिए अप्रयोजन नहीं प्रयोजन, जैसे मैं प्रयोजन में घंटों घंटों बोलता हूं, अन्य समय क्या बोलता हूं, परंतु तुम लोग को प्रयोजन में तो आता नहीं, बोलते नहीं, और अप्रयोजन फटा, क्या बोलते हैं, फटा रेडियो, फटे रेडियो, बक बक करते रहते हो, या आता नहीं तो चुप बैठ जाते, कोई मौन हो गया, जिसको लकवा हो गया वो चल नहीं फिर पाता है, तो क्या उसको ये दोष नहीं लगेगा। बेहोश में कोई है, आज मैं इसको कुछ पढ़ा रहा था, बिना विचारे काम करने पर वह भी पाप बंद होता है, नहीं जानते आप लोग को, आज सुबह बताया रहा था, साधु भी नहीं बन जानते। ज्ञात अज्ञात, यदि अज्ञात भाव से भी आप लोग को पूर्व कुसंस्कार में करते हो, वो भी आपको पाप लगेगा, देखा देख करते हो वो भी पाप लगेगा। जैसे आप लोग को कॉलोनी में लाखों बार बोल दिए, यहां भी 50-100 बार बोल दिए, हम तो पहले दिखावा के लिए करते थे। उसमें एक गणधर यहाँ बैठा हुआ मास्टर साहब, हितेश मास्टर साहब, और एक गणधर बंदा बैठा है वहां दुकान में हाथ जोड़ रहा है, कमलेश। फिर अभी भी थोड़े दूसरा हल्का हल्का बोलने लगे, ज्यादा नहीं। हमारे ब्रह्मचारी घटना सुनाते ना, मैं भी जानता हूं। एक धर्म सभा में वो पंडित जी बोले थे, सब चुप रहो, श्रवण करो। तो एक व्यक्ति खड़ा होकर बोलता है, अरे पंडित जी आप तो 1 घंटे से बकबक कर रहे हो, हम बीच बीच में बोलते तो हम कौन से दोषी हो गए। ऐसे ही तुम लोग ऐसे ही हो। सुना, इसमें आपके धन जन सब बच जाएंगे, पाप बंध भी नहीं होगा, समय भी शक्ति भी, और ना पुनः दलानम पत्राणम फलानम कुसुमानम उच्चतायाः समोहि करणानि तानापि कारण बिना न कुर्यात्। तीर्थंकर मुनि भी आहार करते हैं, पानी पीते हैं,
चतुर्थ काल के गणधर भी पानी पीते हैं, भोजन करते हैं। सामान्य साधु संत मलमूत्र त्याग करते हैं, तो वो कोई ज्यादा पाप नहीं है, क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। धर्म साधना करने के लिए जो शरीर की आवश्यकता, जो उपकरण की आवश्यकता, उसका सदुपयोग में कोई दोष नहीं। जैसे मैं ग्रंथ पढ़ता हूं, जैसे आप लोग को बोले ना कि ग्रंथ छपा करके और हमारा धन क्या क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हो। और आप जो नोट छपाते हो, वो भी नकल नोट, भ्रष्टाचार का नोट, मिलावट का नोट, और नोट छपाने के लिए पढ़ते हो और पढ़ाते हो। यहां तक कि धर्म भी करते हो नोट छपाने के लिए। और नोट छपाने वालों का प्रसिद्ध क्या, उसको तो सिर पर चढ़ाते हो। तो सुनो, जैन धर्म की जो सूक्ष्मता मुझे ना कानून से, ना संविधान से, ना अन्य धर्म से भी इतना समझ आया, केवल उच्चतम विज्ञान से। वो भी पहले कई बार बोला, अभी भी थोड़ा बता देता हूं। मेरी कई किताबें है, कई कविता है। मैं पहले क्यों ऐसे, उसका कारण, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति 1 लीटर पानी दुरुपयोग किया। मैं सामान्य गणित, सामान्य अर्थशास्त्र बता रहा हूं। एक दिन में एक व्यक्ति 1 लीटर पानी दुरुपयोग किया, तो एक दिन में पूरी पृथ्वी में कितने लीटर पानी दुरुपयोग होगा? 8 अरब लीटर, जो कि छोटे छोटे देश के लोग कई दिन तक पिएंगे। तो आप एक ग्लास दुरुपयोग करके जिनको पानी नहीं मिलता है, उसके लिए आप प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप में दोषी हो। ये आधुनिक विज्ञान मुझे ज्यादा सिखाया है। धर्म में सूत्र रूप में मुझे नहीं पढ़ने में नहीं आया, चारों अनुयोग में नहीं आया, दिगंबर सितंबर में नहीं आया, हिंदू बौद्ध में भी नहीं आया, देश विदेश में नहीं आया। मैं जो आधुनिक विज्ञान को पढ़ रहा हूं, उसका कई सदुपयोग करता हूं, वो मैं बताता हूं। दूसरा पानी का है। अभी जो प्रदूषण है, प्रदूषण के मुख्य कारण क्या है? मृदा हो, जल हो, वायु हो, रेडिएशन हो, स्थानीय हो, भौगोलिक हो, खगोलीय हो, उसका मूल कारण क्या जानते हो? जो मैं पहले कई बार बताया, अभी अनर्थ दंड को लेकर मैं बता रहा हूं। हाथी लगभग 18 घंटा चलता है, कम से कम 80-90 किलो भोजन करता है। ऐसे ही गेंडा, हरिण आदि। परंतु ये उच्चतम आधुनिक विज्ञान धर्म में भी मुझे नहीं मिला, कोई भी धर्म में नहीं, कोई भी देश में धर्म में। जब मिला तो मुझे बताओ। तुम हो कोई साधु संत, कोई पंडित, आप लोग को जानते मुझे बता दे। केवल विज्ञान, वो भी उच्चतम आधुनिक विज्ञान, जो मैं अभी जो बता रहा हूं, अनर्थ दंड कही है। और भी बताऊंगा, अभी थोड़ा थोड़ा बीच में बताता हूं। हाथी, गंडा, हिरण आदि 17-18 घंटा भर चोर चढ़ते हैं, खाते हैं, जिसको बोलते हैं। उसी से और पर्यावरण हरा भरा होता है। साधा अभी भी आप लोग कोई समझ नहीं सकते, और ज्यादा हरा भरा होता है। इसलिए वैज्ञानिक लोग को रोज एक काम चल रहा है, विशेष विदेश में। मान लो कि मैं
उदाहरण सहित बताता हूं। जैसे अभी विषय करके अफ्रीका में, वहां यदि मान लो कि किस क्षेत्र में शाकाहारी प्राणी नहीं है, तो वहां घास, बुश, पेड़, जंगल भी फलेंगे नहीं, फूलेंगे। ये कैसे उल्टा हो गया? वो तो इतने खाते हैं, इतने तोड़ते हैं, तो भी ऐसे कैसे हुआ? तुम्हारी ये आर्ट्स कमर्स की और रूढ़िवाद धार्मिक बुद्धि समझ भी नहीं सकते अभी भी। कौन समझे? आप लोग को उत्तर दो तो देखो, जो मेरे से नहीं सुने और विज्ञान नहीं पढ़े, कौन इसका उत्तर दे सकते? बता, यहाँ जितने बैठे आप लोग को, वहां जितने बैठे होंगे, कौन दे सकता आप लोग को? बताओ आप लोग, कितना छोटा सा विषय। क्यों? जैसे कई बार बताया, अभी यहां भी आया, फूल फल आदि अनावश्यक तोड़ मत। यदि फूल फल का प्रयोग नहीं करोगे, फिर शाकाहारी कैसे बनोगे? साधु संत कैसे बनेंगे? वो तो खाते ही है। परंतु जो अनावश्यक तोड़ते हो, विध्वंस करते हो, वो पानी नहीं पियोगे तो तीर्थंकर से लेकर तुम लोग को जीवित कैसे रहो, जो पहले बताया हूं। एकदम बस्ती का दान करने के लिए भी, मंदिर निर्माण के लिए भी करना पड़ता है, परंतु वो साबद्ध लेसो बहु पुण्य दास। परंतु ये करना हानिकारक कैसे, मैं वैज्ञानिक उदाहरण से सिद्ध कर रहा हूं। यदि शाकाहारी प्राणी नहीं होंगे, धीरे धीरे वो जंगल भी नाश हो जाएगा। वहां घास, पेड़, पौध, लताएं भी धीरे धीरे नाश हो जाएगी। इसको बोलते हैं डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी ऑफ एनिमल, डाइवर्सिटी ऑफ मैन, डाइवर्सिटी ऑफ एवरीथिंग, बहुलतावाद, अनेकांतवाद, डाइवर्सिटी इंग्लिश में। ये शब्द सुन लो, आप लोग को एकदम मालूम नहीं, किसी को भी मालूम नहीं। किसको मालूम है? हाथ उठाओ देखो। क्योंकि मैं पहले नहीं पूछता था, आप लोग को मैं शब्द का भी उच्चारण नहीं आता था, कोई भी शब्द का उच्चारण भी अर्थ नहीं, सब आप लोग को 20-25 वर्ष मान लिए कि गुरुदेव तो कुछ भी जानते नहीं, मूर्ख है, इसलिए मौन रहते। इसलिए मैं हर परीक्षा को ले रहा हूं। डाइवर्सिटी बिना, इसको ही बोला जाता है इकोसिस्टम, जिसके ऊपर मेरी कई किताबें, वैज्ञानिक संगोष्ठी भी हो गई। जो बड़े बड़े वैज्ञानिक प्रोफेसरों को मैं ये पढ़ाता हूं। आप लोग का तो विषय भी नहीं है, आप लोग पर्यावरण शब्द भी नहीं बोल पाते। ये डाइवर्सिटी क्यों होता है वो भी संक्षिप्त में बताता। देखो, वो दुरुपयोग नहीं करते, भले खाते हैं, तोड़ते भी है, परंतु इधर फैक्ट्री के लिए, रोड के लिए, स्कूल कॉलेज के लिए, घर के लिए से लेकर के जो कृषि के लिए भी जो जंगल काटते हैं, उससे ग्लोबल वार्मिंग होता है, प्रदूषण बढ़ता है, डाइवर्सिटी खत्म होता है। डाइवर्सिटी आप लोग को अभी भी ज्यादा समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप लोग कोई उच्च विज्ञान, उच्च धर्म तो जानते ही नहीं। अभी भी आप लोग को समझ नहीं आएगा। किसको आएगा? हाथ उठा। किसको आ रहा है अभी? किसी को भी नहीं, किसी को भी नहीं। यहां भी जो बैठे किसको नहीं, आप लोगों को भी किसको नहीं। मैं ये सिद्ध करता, आप लोग कितना अनपढ़ है, कितना अनाधुनिक। तुम लोग आधुनिक नहीं, आज कविता में लिखा हूं मैं आधुनिक हूं, मैं वैज्ञानिक हूं, मैं दार्शनिक हूं। अभी मैं सिद्ध कर देता हूं तुम लोग कितने पिछड़े हो शिक्षा में भी, आधुनिक शिक्षा में। ये सिद्ध कर रहा हूं, तुम्हारे जो उल्टी बुद्धि को सीधी कर रहा हूं। तो वो जो हरिण, हाथी,
गन्ना आदि जो घास खाते हैं, जो पत्तियां खाते हैं, उसी से वो ज्यादा बढ़ते हैं। तुम्हारी बुद्धि से पढ़े कैसे? मैं हल्का उदाहरण देता हूं। किसान विशेष करके धान की खेती में, जब धान की खेती के पेड़ पौधे इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, इतने इतने, तब उसमें हल जोत देते हैं। हल जोते, यहां भी भले राजस्थान में कम धान की खेती होती है, क्योंकि यहाँ जमीन बंजर भी है, वर्षा पहले कम होती थी, यहाँ नहीं, हल जोतना पड़ता है। उसमें कई पेड़ उखड़ जाते, कई शाखा प्रशाखा टूट जाती है, उसके बाद वो पल्लवित होता है। ऐसे ही माली फूल और अन्य वृक्षों को काटता है, वो और उससे विकास होता है। क्यों? कोई आप जानते हो? कौन जानता है? हाथ उठाओ। इस सामान्य ज्ञान भी आप लोग को इतना सामान्य ज्ञान एकदम नहीं, पढ़े लिखो भी नहीं, साधु संतों को भी नहीं, अब भी नहीं आप लोग को। फिर मैं आज लिखा ना, तुम लोग कौन से पढ़े लिखे, कौन से विद्यार्थी हो, कौन सा आधुनिक है आप लोग को? केवल ढोंग करते हो, आडम्बर करते हो, दिखावा करते हो। और ये मैं पहले नहीं बोलता था, आज भी मैं इसको पूछा, ये इसको भी उर्वशी को पूछा, तुम क्या मानव विज्ञान जानती हो और कौन सा आधुनिक ज्ञान है तुमको? मेरा बामन रूपों को देख करके आप लोग को सब सोच लिए थे मूर्ख, अनाड़ी, गंवार, खाता है, पीता है, सोता है। अभी विश्व रूप धारण क्या हुआ आप लोग को? तुम लोग को घमंडी बालियों को घमंड चूर चूर करने के लिए तीसरा पैर प्रकट किया हूं। तो कैसे देखा, अनर्थ में और उपयोग में अंतर में बता रहा हूं। जैसे मैं पढ़ता हूं, पढ़ाता हूं, प्रवचन करता हूं, उपयोगी है, परंतु पंथ मत को लेकर, राजनीति को लेकर शोषण करने के लिए, जो वाद विवाद करने के, विषमवाद करने के लिए शिक्षा बोले, कानून विज्ञान बोले, धर्म बोले, वो भी हानिकारक। इसलिए अप्रयोजन भूत जो कुछ भी है वो आत्मा के लिए वो सब अप्रयोजन। तो मैं वैज्ञानिक सिद्ध सिद्धांत से प्रयोग करता हूं। भले अभी भी आप लोग को ये नहीं समझ पाओगे, केवल उदाहरण समझ लो। यदि तृणभक्षी प्राणी, हरिण, गाय, गंगा आदि, ये तृणभक्षी प्राणी, वो घास नहीं खाएंगे तो नवीन घास और उसकी शाखा प्रशाखाएं नहीं बढ़ेगी। यदि पशु पक्षी संचार नहीं करेंगे, परांगण नहीं होगा, फल नहीं आएंगे, अनाज नहीं होंगे। मधुमक्खी से लेकर के पशु पक्षी जो भ्रमण करते हैं, मधु चूसते हैं, फल खाते हैं, पक्षी जो बैठते हैं फूल के ऊपर, वो क्षति नहीं पहुंचाते हैं। तुम लोग जैसे व्यापार तो करते नहीं, तुम व्यापार करे किसको लाभ पहुंचाते हो? परंतु वृक्ष में बैठ करके, फल खा करके, फूल खा करके वो पर्यावरण को सुरक्षित करते हैं और परांगण करते हैं, जिससे फूल फल आता है। और जो हाथी वगैरह शाखा प्रशाखाएं खाते हैं, जिराफ, हाथी आदि, उससे वो पेड़ और ज्यादा बढ़ता है। क्योंकि आप लोग को ना विज्ञान ज्ञान है, ना आप लोग को ये बागवानी करते हो, ना कृषि करते हो, इसलिए ऐसे सामान्य ज्ञान, वैश्विक ज्ञान, आधुनिक ज्ञान से भी आप लोग को एकदम अनभिज्ञ हो, पूर्ण अज्ञानी हो आप लोग को।
इतना सामान्य ज्ञान आप लोगों में, अति सामान्य ज्ञान। दूसरा मैं कुछ बता के पूरा कर लेता हूं, सदुपयोग और दुरुपयोग किया। इसलिए सही खाओ, सही पढ़ो, सही बोलो। मैं कल बताऊंगा, अब तो समय होने जा रहा है, ये यहाँ इतना मैं छोड़ देता हूं, क्योंकि अभी आप लोग की परीक्षा लूंगा। कौन ऐसे सामान्य विषय आप जानते हो, आधुनिक विषय, ये भी मैं अभी बहुत थोड़ा बोला हूं, अति थोड़ा बोला। आप लोग जो अभी विद्यार्थी और टीचर हो, वो भी कितने जानते हो? जो आप लोग को स्वयं को धार्मिक मानते हो, अहिंसक को मानते हो, वो कितने जानते हो? जो उपवास में 1-2 रोटी नहीं खाते हो, वो कितना जानते हो? जो एकादशी करते हो, वो तुम लोग कितने जानते हो? ज्यादा उपवास एकादशी में तुम लोग को अनर्थ ज्यादा करते हो। आज भी बोले थे, कल भी बोले, हम ज्यादा परिश्रम में सब करते हैं, ज्यादा दिखावा आडंबर ये सब परिश्रम में करते हैं, परिश्रम करते हैं। तो धर्म में भी, शिक्षा में भी, व्यापार में भी दुरुपयोग ज्यादा होता है। ये भी अभी समय हो गया, दिन और छोटा है, बाद में दिन बढ़ने के बाद बताऊंगा। तो आज जो मैं बताया, मैं प्रश्न कर केवल हाथ उठा कर बोलेंगे। मैं आज इतना बताया, मेरी किताब, मेरे बिना साधु हो कोई भी हो, इतना विषय कौन जानते धातु था? जो स्कूल कल पढ़ा रहे हो वो भी बोलेंगे, जो छोटे गांव से लेकर महानगर तक में रहते हो वो बोलेंगे। कौन जानते थे? हाथ उठाएंगे पहले। कोई भी नहीं, कोई आप लोग को नहीं जानते। चलो, जो मैं अभी बताया, ऐसा अनर्थ मानसिक तो रोज करते हो, बात नहीं करते हो, ऐसे शारीरिक भी कौन नहीं करता? हाथ उठा। अभी भी पहले से कम हुआ है। पहले अभी भी आप लोग को अनुशासन में चलते कौन है, बढ़ते कौन है? सामाजिक क्षेत्र में हो, व्यापार में हो, परिवार में हो, राजनीति में हो, धर्म तक में, प्रवचन में हो, विधान में हो, मंदिर में, हाथ उठाओ। कोई भी नहीं देखा, कोई भी नहीं, एक भी नहीं। और इससे उल्टा कर दो, आगे पीछे के लिए आप लोग के लाखों बार बोलिए, आगे कौन बैठेगा, पीछे कौन बैठा, ये इंद्र है, ये ज्यादा बोलेगी, ये गरीब है, ये धनी है। अभी अभी मेरी शिष्या जो बम्बे से आए थे, पल्ले भी बता रही थी, आप लोग सुने हो, बोली जो अधिक बोल लिया उसको आगे कर लिए, पहले बच्चे उनको पीछे करा दिए। विधान में, पंचकला में, साधु दर्शन में। हाँ, अभी तुम बोलना, अभी ये बोलना। मैं अभी तो सबके परीक्षा ले रहा हूं, मौखिक परीक्षा, हैंड साफ करके, हैंड साफ। आप प्रवचन में भी अनुशासन में कौन बैठते हो? एकदम नहीं। यदि आप हाथ उठाओगे, आप झूठे हो, मायाचारी हो, पाप कर रहे हो। यदि हाथ उठाओगे, कोई में इसमें क्षमता नहीं, योग्यता नहीं। इसलिए मैं जो लाखों बार बोल दिया, मैं सब सामाजिक काम छोड़ दिया। बच्चों को पढ़ाने से, शिविर से लेकर विधान, पंचकल्या, इसमें मेरे 70% समय, शक्ति, बुद्धि दुरुपयोग हो जाता है। लाइन में बैठो, चुप बैठो, शांति से बैठो, किताब लेकर आखो, समय लेकर मैं आओ, ऐसे बोलते बोलते ही मेरी 70% ऊर्जा नष्ट हो जाती थी, केवल बैठाने में। केवल बच्चों को तो आप लोग जबरदस्ती करते हो, परंतु स्वयं को कोई अनुशासन नहीं आता है। आगे पीछे क्रम से बैठना भी नहीं आता, अभिषेक करना भी नहीं आता, धक्का मुक्की।
केवल इतना संकीर्णता में ये देखते हो अपने पंथ मत के अनुसार क्या अभिषेक कर लिया, कौन अभिषेक कर लिया, इतना ही कुछ दृष्टि रहती है। आप लोग अपने पंथ अपने मत के अनुसार ही पूजा पाठ हो, नहीं तो कोई भी हो, साधु संत स्त्री, उनका अपमान, उनका दुरुपयोग, लड़ाई झगड़ा। क्योंकि मैं स्वयं भुक्त भोगी हूं, इसलिए मैं 30 वर्ष दूर हो गया। मेरे खुद शिष्य, आचार्य शिष्य लेके पोता शिष्य इसी समस्या से अभी भी ग्रसित है, अभी भी, आज भी प्रेजेंट ना हो। और साधु को सावक रिमोट कंट्रोल से चलाते हैं, दूर बैठकर, सत्ता के बल पर, धन के बल पर। तो अभी आप लोग को बताओ, आप लोग कौन सा मानसिक का अनर्थ दंड, वाचनिक का अनर्थ दंड, शारीरिक का अनर्थ दंड नहीं करते? हाँ चलो, अभी तो सामने को मैं पूछ लिया, अभी हमारे नए श्रेणी का कुछ बता रहे। नमस्ते गुरुदेव। हाँ, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव ने आज अनर्थ दंड के बारे में बताया, मानसिक, शारीरिक और कायिक। मानसिक और शारीरिक तो हर पल हर क्षण करते रहते हैं, हम सोचते ही रहते हैं कि किसका क्या, इसका कैसे कर दे, इसका कैसे कर दे, बिगाड़ दे। लेकिन गुरुदेव ने आज हमको शारीरिक रूप से, जैसे हम मंदिर की संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति है, या कोई दूसरी धर्म सभा या कोई दूसरी चीजें हैं जिसका हम कितना सदुपयोग नहीं करते, उतना दुरुपयोग करते हैं। किसी का नल चल रहा है, पानी गिर रहा है तो गिरने दो। अगर गाड़ी धोनी है तो एक बाल्टी में धो सकते हैं, उसको 10 बाल्टी बिगाड़ दे। क्योंकि अपने क्या जाना, नल आ रहा है, पानी जा रहा है, तो अपन चलाते रहो, धोते रहो जब तक नल आएगा तब तक। जहां पानी जरूरत नहीं है वहां भी पानी डाल के हम जबरदस्ती कीचड़ कर रहे हैं, और जहां जरूरत नहीं है उससे भी हम उसको तोड़ रहे हैं, फोड़ रहे हैं। खाली बैठे हैं तो क्या कर रहे हैं, तो टेबल तोड़ रहे हैं। मंदिर का अपना क्या जा रहा है, किसका क्या जा रहा है। लाइट बंद करनी तो अपने घर की लाइट तुरंत बंद कर देते हैं, लेकिन मंदिर की जल रही है, 4 जल रही है, जलना तो अपने क्या जा रहा है, सबका जा रहा है, सबके बाद ही अपने पैसे आएंगे, अपने क्या जा रहा है। लेकिन अपने घर की लाइट तो 1 सेकंड तक अपन चालू नहीं रखते, बंद कर देते हैं। और जैसे मंदिर की चीजें हैं, खाने पीने की, मंदिर के जो द्रव्य है, सामूहिक, जैसे सामूहिक चीजें वस्तु है मंदिर की, तो वो अपन उसको नष्ट करने में तैयार रहते। अपने क्या जरा सबका जरा घर से कोई लानी पड़ती है तो अपन उसको कटौती करते। घर की लाइट बंद करनी हो, घर का पानी चलाना हो, घर का कोई चावल लाने हो, मंदिर का कोई लाना है तो हम कटौती करते हैं। और जैसे कोई पैसे वाला आ गया तो उसको सबसे पहले दूसरा बेचारा आगे बैठा होगा पूजा या विधान में या गुरुदेव के दर्शन करने के लिए, तो उसको जगह देनी पड़ती है कि नहीं, यहाँ ये पैसे वाला बड़ा आ गया, उसको पहले बैठा दो, अपने को पीछे उठ के जाना पड़ता है। तो ऐसे एक दूसरे के वो मन से करते हैं, विचार से करते हैं, लेकिन कभी कभी कायिक से भी करते हैं। क्योंकि इसको उठा देते हैं, भाई तू पीछे बैठ, तू पीछे बैठ, चल ये आगे, इनको आगे बैठाना, इनको आगे बैठाना, पहले इनको दर्शन करने दो, इनको विधान करने दो, फिर तुम्हारे बाद में नंबर आएगा। बोली वाले को पहले करने दो, पैसे ज्यादा नहीं है इसलिए इसको आगे बैठने दो, ये पैसे वाला है, संपत्ति वाला है तो इसको स्टेज पे बैठाओ, बाकी तुम सब नीचे बैठो, कुर्सी पे मत बैठो। ऐसे करके हम एक दूसरे की कायिक रूप से भी और मन वचन से तो कर रहे हैं, लेकिन कायिक रूप से भी कर रहे हैं, लेकिन इसको हम समझ ही नहीं पा रहे। अब तक समझ नहीं पाए कि हमने ये कितना पाप कर रहे हैं। मन वचन से तो कर ही रहे, उसको तो हम समझ पड़ नहीं रही है, क्योंकि जो हम तो यूं समझते हैं कायिक से करते हैं उसको पाप समझ रहे हैं, लेकिन जो बाकी चीजें अनावश्यक कर रहे हैं, जिसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, कौन क्या करे, कौन बैठे, कौन कुछ क्या कर रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं, उससे लेना नहीं, फिर भी हम जबरदस्ती आगे पीछे करते हैं। जैसे कोई साधु आया तो उसको हम अपने हिसाब चलाते हैं। हमारे मंदिर में ये पंच चल रहा है, आपको यही करना पड़ेगा, यही बैठना पड़ेगा, यही पूजा पाठ करनी पड़ेगी, यही विधान करना पड़ेगा, ऐसे ही प्रवचन देने पड़ेंगे, यहाँ आप अभिषेक कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते हो। इस प्रकार के एक दूसरे के हम आरोप प्रत्यारोप करते रहते और झगड़ते रहते। जितना मन में भगवान के लिए विचार नहीं करते ना, मंदिर में आके उसकी व्यवस्था और उसके आडंबर के लिए, नहीं मैंने ऐसा कर दिया, मैं ऐसा व्यवस्था कर रहा हूँ, मैं इसको बैठाऊंगा, ये करूंगा, ऐसे करके हम समय बिगाड़ते रहते हैं और मन में एक दूसरे के प्रति विचार, क्रोध और एक दूसरे की निंदा करते हैं, वे समय व्यर्थ कर रहे हैं। नमस्ते गुरु। ये मैं तो खुद जानता हूँ, इनके बड़े भाई धनपाल जी बोले थे आज सुबह, मेरा भैया बहुत भोला है गुरुदेव, परंतु आपके ज्ञान को पहले नहीं समझ पाया। आज ये सुबह बोले आपके ज्ञान को नहीं समझ पाया,
इसलिए ये सब समस्या हुई। तो लेकिन मैं भी जानता हूँ, इसलिए अभी धुलाई चल रही है उसकी। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव आज आहार दान में जो शैलेश भैया है, अंजलि है, या भिलुड़ा के चेतन काका जी है, उनके लड़के, तो उनकी शादी की सालगिरह थी, तो 2300 रुपये ने आहार दान में दिए हैं गुरुदेव। और कल शावक आए थे, उन्होंने 300 रुपये आहार दान में दिए। ऐसे ही गुरुदेव आपने जब से आहार दान का महत्व बताया, तब से आहार दान सब देते ही रहते गुरुदेव। बाहर से भी सब आते ही देते रहते। वो वीणा दीदी आई थी, वो पल्लवी दीदी, सब मतलब जो भी आता है कोई ना कोई तो आहार दान देके जाता ही है गुरुदेव। इसलिए आहार दान का मतलब महत्व आपने बताया, उसके बाद ये क्रांति की है, उसके बाद ये इसका प्रभाव बहुत ही पड़ रहा है गुरुदेव। और जो ये आप पढ़ा रहे हैं वो निष्काम में हम कार्य कर रहे हैं, बिना प्रयोजन से। अनर्थ दंड मतलब जो नहीं का शावक को नहीं कार्य करना चाहिए, वो ही कार्य कर रहे हैं हम गुरुदेव। इसके लिए आप बता रहे हैं गुरुदेव, वो बहुत ही सत्य है। नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते गुरुदेव। बहुत अच्छा। सब अभी श्रेणी का सब में दृष्टि बंद करके तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे हैं। नमस्ते इसलिए गुरुदेव। आप लोग को जो आत्म सुधार करे हो, प्रगति करो हो, आनंदित हो रहे हैं, इससे मुझे ज्ञात हो रहा है। मेरा इंजेक्शन और जो मैं ऑपरेशन कर रहा हूँ उसका बहुत अच्छा फल मिल रहा है। इसलिए मैं आप लोग को और अच्छा स्ट्रॉन्ग इंजेक्शन दे रहा हूँ और ज्यादा ऑपरेशन कर रहा हूँ। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि चिंतामणि चिंतित वस्तुदानि वंद्यमानस्तु ममास्तु देवी। ओम अरण्मुख कमलवासिनी पापात्मख्यम करिष्यति ज्ञान ज्वाला सहस्र प्रज्वलिते सरस्वती विश्वेश्वर सर्व पापम हन हन दह दह पच पच छाम छीम छुम छुम छह क्षीर वर्धवले अमृत पलभि अमृत श्राव श्रावम बम बम हूं फट स्वाहा। ओम अमसई पत्तानम, ओम नमो खलसई पत्तानम, ओम नमो जलसई पत्तानम, ओम नमो सब्बसई पत्तानम स्वाहा। ओम शांति शांति शांति। आज आपके भाई आपके बहुत नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते स्वामी। बहुत भोला है, लेकिन परंतु उसमें यही दोष रहा, वो आपको ज्ञान को नहीं समझ पाया, इसलिए नमस्ते गुरुदेव। बहुत ज्यादा देरी, अति देरी। और विषय विज्ञानिक किसी ने बताया नहीं कैसा, पहले समझ में नहीं आया। अपने को जो कर रहे हैं वो सब धर्म है, हमने जो कर रहे हैं पीढ़ी कर रहा है, वो पीढ़ी चला रहे हैं। तो विज्ञान तो ये नहीं, विज्ञान तो नित्य नूतन नित्य शोध करता है।